अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 29-30। आज का विषय है परमार्थ तत्व का उपदेश और स्वरूपभूत परमात्म पद में प्रतिष्ठित रहते हुए व्यवहार करते रहने के आदेश देते हुए वशिष्ठ जी का श्री राम के प्रश्नों का उत्तर देना तथा संसारी मनुष्यों को आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए प्रेरित करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, तुम आकाश के समान विशद और तत्व के ज्ञाता हो। एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्म पद में तुम्हारी स्थिति है। तुम सर्वत्र सम, सौम्य और संपूर्ण आनंदमय हो। तुम्हारा अंतःकरण ब्रह्मस्वरूप एवं विशाल है। निष्पाप रघुनंदन, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके सदा ब्रह्मानंद में निमग्न हो आत्माराम, शांत और उदार भाव से कार्य करता है, वह कर्तापन के दोष से रहित होता है। जो समस्त संकल्प विकल्पों से रहित अपनी बुद्धि गुहा अर्थात हृदयाकाश में विराजमान परमात्म पद में स्वेच्छानुसार स्थित रहता है, वह अपने आत्मा में ही रमण करने वाला परमेश्वर स्वरूप ही है। जो लोग सदा अंतर्मुख रहकर बाहर के कार्यों का संपादन करते हैं, उनके जीवित रहते हुए भी उनके मन में उसी तरह वासना नहीं उत्पन्न होती जैसे जड़ पत्थरों में वह नहीं उत्पन्न होती। जगत न तो द्वैत रूप में है और न अद्वैत रूप में है। श्री राम जी ने पूछा, मुने श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तो अहम भाव की प्रतीति रूप वशिष्ठ नामक आप यहाँ कैसे स्थित हैं, यह बतलाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज, रघुनाथ जी के इस प्रश्न करने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी आधे मुहूर्त तक चुप हो बैठे रहे। उनकी यह चेष्टा सुस्पष्ट ज्ञात हो रही थी। उनके चुप हो जाने पर सभा में जो बड़े बड़े लोग बैठे थे, वे संशय के समुद्र में गोते लगाने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने फिर पूछा, भगवान, आप मेरी ही तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष न दे सकें। तब वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप रघुनंदन, मुझ में कुछ कहने की शक्ति न होने के कारण मेरे पास युक्तियों का अभाव हो गया हो, ऐसी बात नहीं, परंतु यह प्रश्न जिस कोटि का है उसमें चुप हो जाना ही इसका उत्तर है। प्रश्नकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक तत्वज्ञ और दूसरा अज्ञानी। अज्ञानी प्रश्नकर्ता को अज्ञानी बनकर ही उत्तर देना चाहिए और ज्ञानी को ज्ञानी बनकर। परम सुंदर श्री राम तत्वज्ञ पुरुष को उसके प्रश्न का कलंक युक्त उत्तर नहीं देना चाहिए, परंतु कोई भी ऐसी वाणी नहीं है जो निष्कलंक हो। और तुम केवल ज्ञानी ही नहीं, परम ज्ञानी हो, अतः तुम्हारे प्रश्न का मौन ही उत्तर है। जो परम पद है वह तत्व ज्ञान के पूर्व इस रूप में उपस्थित किया गया है, जिससे उसके विषय में उपदेश वाणी की प्रवृत्ति हो सके। अतः अज्ञान से ही उसका ससंकल्प वाणी का विषय बताया गया है एवं उसका कल्पित स्वरूप ही उपदेश का विषय होता है। किंतु तत्व ज्ञान के पश्चात जो उसका यथार्थ स्वरूप होता है, उसे मौन अर्थात वाणी का अविषय ही कहा गया है। इसलिए तुम जैसे तत्व शिरोमणि को मौन के रूप में ही सुंदर उत्तर दिया गया है। प्रिय रघुनंदन, वक्ता पुरुष स्वयं जैसा होता है उसके अनुरूप ही वह उपदेश करता है। मैं ज्ञेय ब्रह्म रूप ही हूँ, अतः
इस परम पद में प्रतिष्ठित हूँ जहाँ वाणी की पहुँच नहीं है। जो वाणी से अतीत पद में प्रतिष्ठित है वह वाणी रूप मल को कैसे ग्रहण कर सकता है। मैं मौन रहकर उस तत्व का प्रतिपादन कर रहा हूँ जो अनिर्वचनीय है, जिसका वाणी के द्वारा ठीक ठीक वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि वाणी संकल्प रूप कलंक से युक्त होती है। अर्थात सबसे पहले आत्मा है जो कि संकल्प विकल्प से परे मौन स्वरूप है। उस मौन से फिर संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प से फिर भाव होता है और भाव से फिर वाणी आती है। तो इस प्रकार से मौन जो है अपने शुद्ध रूप में आत्मा की अभिव्यक्ति है। और उसके बाद में संकल्प आते ही संसार की सत्ता की स्वीकृति व्यवहारिक तल पर तो हो ही जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई वाणी के द्वारा उस तत्व का उपदेश नहीं किया जा सकता। और तुम्हारा प्रश्न जो है उसकी ओर संकेत कर रहा है कि आप वो जानना चाहते हैं कि मैं नहीं होते हुए भी कैसे हूँ, अथवा होते हुए भी वास्तव में कैसे नहीं हूँ। तो जो मैं हूँ सो हूँ, उसको जानने के लिए वाणी उसको जान नहीं सकती, वो वाणी का विषय नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान वाणी में जो जो दीप आते हैं उनका आदर न करके विधि रूप से, वाणी में जब वाणी से बोला जाएगा तो कुछ कमी तो आ ही जाएगी। तो कह रहे हैं कि वाणी में जो कमी आती है उसका आदर न करके विधि रूप से और निषेध रूप से यह बताइए कि वास्तव में आप कौन हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, यदि तुम मुझसे मेरे स्वरूप का परिचय सुनना चाहते हो तो इस विषय को यथावत सुनो। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, इसका विवेचन किया जा रहा है। तात यह जो निर्विकार अनंत चिन्मय परमात्मा है वही मैं हूँ। इसमें ब्रह्म और अभ्यंतर विषयों का सर्वथा अभाव है तथा समस्त कल्पनाओं से परे है। मैं निर्मल अनंत चेतन हूँ, तुम अनंत चेतन हो। सारा जगत अनंत चेतन है और सब कुछ अनंत चेतन मात्र ही है। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा में मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हूँ। मुझ में भेद ज्ञान की दृष्टि है ही नहीं, अतः मैं किसी भी वस्तु को अपने से भिन्न कहना नहीं जानता। जीवित रहकर व्यवहार परायण होता हुआ भी जो परम शांत है, उस ज्ञानी पुरुष की जो मुर्दे के समान स्थिति है उसी को परम पद कहते हैं। ज्ञानी की स्थिति कैसे, जैसे मुर्दा मौन है अंदर से, इसी प्रकार से ज्ञानी अंदर से मौन है, उसके लिए कुछ भी नहीं है अथवा तो सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से सब व्यवहार हो रहा है। जो बाहर भीतर के साधनों से रहित शांत अनंत साधन रूप और सम है, जिसे न सुख कहा जा सकता है न दुख, जो अहम भी नहीं है, तथा यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि श्रुति के द्वारा जिसके स्वरूप का निर्देश कराया गया है, वह कल्याण स्वरूप तत्व ही परम पद है। उसे मैं अपने से भिन्न नहीं समझता, वस्तुतः उसे दूसरा कोई नहीं जानता। लोकेशनाथ से विरक्त ज्ञानी पुरुषों के द्वारा आत्मा के ज्ञातापन की भांति उसका स्वयं ही अनुभव किया जाता है। उस परम पद में न अहमता अर्थात मैंपन है, न त्वत्ता अर्थात तूपना, न अहमता का अभाव और न अन्यता ही। वह केवल निर्वाण स्वरूप विशुद्ध कल्याणमय कैवल्य ही है। इस चेतन जीवात्मा का चित्त विषयों की ओर उन्मुख होना ही चित्त रूपता है। जीवात्मा की चेतना जो बहिर्मुख होकर विषयों का ग्रहण करती है तो कहते हैं वही चित्त है। यही संसार है और यही महान कष्ट देने वाला बंधन भी है। चेतन जीवात्मा का चैत्य विषयों की ओर उन्मुख न होना ही अचैत्य रूपता है। इसी को मोक्ष समझो। यही शांत एवं अविनाशी परम पद है जो दिशा और देश काल आदि की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। वह शांत स्वरूप शांत आत्मा परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। उसमें चैत्य की संभावना ही नहीं। फिर कौन किसका किस प्रकार चिंतन करता है? यह जो मन बुद्धि आदि है, यह सब अंतर्मुख दशा में चैतन्य रूप ही है। मन बुद्धि आदि शब्दों के अर्थ रूप से भावित होने पर भी वे जड़ रूप मानी गई हैं। समस्त दृश्यों का बाध हो जाने पर
जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा अवशिष्ट रह जाता है, उसमें और शून्य आकाश में क्या अंतर है? इसे साधारण लोग नहीं जानते, विद्वान ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उनका कहना है वह परमात्मा चिन्मय निरतिशय आनंद स्वरूप है, इसलिए वाणी का विषय नहीं हो सकता। जैसे अंधकार में देखने का प्रसन्न करने से नेत्रों में कुछ सत्सद रूप अभ्यास दिखता है, ऐसे इसी प्रकार ब्रह्म में जो आभास परिलक्षित होता है वह जगत है। मैं अज्ञानी हूँ, इस रूप में जो जीवों को अपने अज्ञान का बोध होता है, उससे सुरक्षित अज्ञान रूपी वायु का सहारा पाकर उसकी अविद्या अग्नि प्रज्वलित रहती है। फिर जब उन्हें मैं ब्रह्म हूँ यह यथार्थ बोध होता है, तब वही वायु उस अविद्या अग्नि को दुर्बल पाकर बूझती है। अनावृत स्वयं प्रकाश निरतिशय आनंद रूप में स्थित हुए तत्वज्ञानी पुरुषों को संसार के भान से रहित दुख रूप क्षोभ से शून्य जो स्थिति है, उसी को मोक्ष कहते हैं, और वही अविनाशी पद है। परमात्म ज्ञान के साथ सांसारिक पदार्थों के ज्ञान से युक्त ही मनुष्य मुनि बन जाता है, परंतु जो परमात्मा के अज्ञान के साथ साथ सांसारिक पदार्थों के ज्ञान से शून्य होता है, वह पशु एवं वृक्ष बन जाता है। जैसे सुषुप्त अवस्था में स्वप्न लय हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा का यथार्थ रूप ज्ञान होने पर भी उस तत्वज्ञ के समाहित अंतःकरण के भीतर सारे दृश्य प्रपंच का लय हो जाता है। फिर तो केवल अपना परमात्मा स्वरूप ही लक्षित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा ही प्रतीत अर्थात ब्रह्म से दिखाई देती है, उसी प्रकार कल्याण स्वरूप परमात्मा में पृथ्वी आदि पंचभौतिक जगत की प्रतीति ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई वस्तु नहीं है। जैसे आकाश नील आदि परमात्मा भी दृश्य प्रपंच से रहित एवं निर्मल है। जिस पुरुष की बुद्धि में यह निश्चय हो गया है कि यह सारा दृश्य प्रपंच असत अर्थात मिथ्या ही है, वह समस्त विशुद्ध वासनाओं से युक्त होने पर भी उन कामनाओं से रहित ही है। सर्वव्यापी शुद्ध बुद्ध परमात्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का होना असंभव है। इसलिए यहाँ न दुख है न सुख, न पुण्य है न पाप, न किसी का कुछ नष्ट हो गया और न किसी को कुछ मिल गया। जिस अहंकार में यह ममता बुद्धि होती है, वह भी दो चंद्रमा और सूर्य के नगर की भांति असत अर्थात मिथ्या ही है। इसलिए सब कुछ निराकार एवं निराधार है। समस्त द्वैत से रहित तत्वज्ञ पुरुष व्यवहार परायण हो तथा काष्ठ जिस पुरुष की बुद्धि में यह निश्चय हो गया है कि यह सारा दृश्य प्रपंच असत मिथ्या ही है, वह समस्त विशुद्ध वासनाओं से युक्त होने पर भी उन वासनाओं से रहित ही है। सर्वव्यापी शुद्ध बुद्ध परमात्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व होना असंभव है। इसलिए यहाँ न दुख है न सुख, न पुण्य है न पाप, न किसी का कुछ नष्ट हुआ है। जिस अहंकार में यह ममता बुद्धि होती है, वह भी दो चंद्रमा और स्वप्न के नगर की भांति असत ही है। इसलिए सब कुछ निराकार और निराधार है। समस्त द्वेष से रहित तत्वज्ञ पुरुष व्यवहार परायण हो अथवा काष्ठ या पाषाण के समान निश्चल होकर चुपचाप बैठे रहें, सभी अवस्थाओं में वह ब्रह्म रूपता को ही प्राप्त है। रघुनंदन, जो ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा पूर्ण रूप से सेवित है, जिसे दूसरा कोई छीन नहीं सकता, उसका तथा जो ज्ञान स्वरूप निर्मल शिव अजन्मा अविनाशी नित्य सिद्ध सम परमार्थ सत्य एवं शांत ब्रह्म पद है, वही तुम हो। तुम उस परम पद में नित्य प्रतिष्ठित हो। अहम भावना ही सबसे बड़ी अविद्या है, जो मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली है। मूढ़ मनुष्य उस अविद्या के द्वारा ही
जो मोक्ष का अन्वेषण करते हैं वह उनकी पागलों की सी चेष्टा है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई मगर पर बैठ करके और नदी पार करना चाहे, अथवा शाखा पर बैठ करके कुल्हाड़ी से वही शाखा काटे और लकड़ी प्राप्त करना चाहे। तो कह रहे हैं ये पागलों की सी चेष्टा है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाली अहंता ही अज्ञान की सत्ता का पूर्ण परिचय देने वाली है, क्योंकि जो तत्वज्ञानी शांत पुरुष हैं उसमें ममता या अहमता नहीं रहती। अहमता का भली भांति त्याग करके आकाश की भांति निर्मल तथा मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष सदा ही निश्चिंत हो जाता है। उसका शरीर रहे या न रहे, उसकी उपर्युक्त स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। जो तत्ववेत्ता पुरुष भीतर की मानसिक तरंगों से कभी शुद्ध नहीं होता, बाहर से अस्तगत सूर्य की भांति शांत रहता है, जिसे सदा प्रसन्नता बनी रहती है, ये आत्मिक प्रसन्नता है, किसी अनुकूलता के कारण होने वाली खुशी नहीं है। वह मुक्त कहलाता है। इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी वह सदा शांत बना रहता है, हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता। व्यवहार में संलग्न रहने पर द्वैत भाव का अनुभव नहीं करता तथा भीतर से पूर्ण परमानंद में निमग्न रहता है। जैसे समुद्र में जल रूप आधार की सत्ता ही नावों तथा जहाज़ों को क्रय विक्रय की वस्तुओं का सुखद भार वहन करने के लिए अवसर देती है, उसी प्रकार जीव और जगत की जड़ सत्ता ही तृष्णा के पाश में बंधे हुए मनुष्य को इस जगत में केवल दुख का भार वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो जो वस्तु संकल्प से प्राप्त होती है वह संकल्प से ही नष्ट भी हो जाती है। इसलिए जहाँ पर इस संकल्प की संभावना ही नहीं है वही सत्य है एवं अविनाशी पद है। विचार करने से जिन पुरुषों के संपूर्ण विशेष शांत हो चुके हैं उनके लिए केवल अहमता का नाश करने वाली मुक्ति का उदय होता है, जिसका कुछ बिगड़ता नहीं। अज्ञानी पुरुषों मोक्ष की प्राप्ति के लिए भोगों के त्याग, विवेक विचार तथा मन और इंद्रियों के निग्रह रूप पुरुषार्थ, इन तीनों के सिवा चौथी किसी वस्तु का उपयोग नहीं है। इन तीनों के सिवा चौथी किसी वस्तु का उपयोग नहीं है। अतः अनात्म वस्तु का त्याग करके तुम लोग शीघ्र अपने आत्मा की ही शरण में आ जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।